Now the next topic is variation of small g with depth. डेप्थ के साथ है बॉडी सपोज सरफेस पे थी, सरफेस से जैसे ही उसको नीचे की तरफ ले जाओगे, आपकी डेप्थ में ले जाओगे, तो उसकी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट डिक्रीज होने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। जब हाइट के साथ वेरिएशन करवाते हैं, हाइट जब बढ़ाते हो तो जी घटता है, डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज होने का तरीका क्या है? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली स्क्वायर फॉर्म में होता है डिक्रीज। और जब नीचे की तरफ ले जाते हैं तो डिक्रीज कैसे होता है? प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। डिक्रीज दोनों केसेस में होगा, लेकिन डिक्रीज होने का तरीका है वो अलग अलग होगा। ग्राफ यानी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो अलग अलग टाइप से मिलेगा। तो देखते हैं जरा इसको। तो सपोज दिस इज अर्थ, okay, this is the center of the earth. Initially body is at surface of the earth. जब body surface of the earth पे थी, when body is at surface, then the value of small g will be capital G capital M upon r square, where r is the radius of the earth. अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल एम जो भी होता है वो क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी होता है, जो भी बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं। मास को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। सो द फॉर्मूला ऑफ मास विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। एज वी नो दैट अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज a sphere, near about sphere. तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr²। जब बॉडी सरफेस पे रही होगी, when the body is at surface, तो जहां पे बॉडी होती है उसी पॉइंट से क्या ड्रॉ करना होता है? सर्कल टाइप का ड्रॉ करना होता है। तो जितना बॉडी सर्कल इंक्लोज करेगी उतना ही मास ऑफ द अर्थ ग्रेविटी उस पे लगा रही होगी। ठीक है, इसको शेल थ्योरम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड शेल थ्योरम, क्योंकि बॉडी जब नीचे आएगी तो पूरी अर्थ उस पर ग्रेविटी नहीं लगा रही होगी। शेल थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना, बस इतना ध्यान रखो, जहाँ पे बॉडी होती है वहीं से आपको क्या ड्रॉ करना है? उसको कवर करता हुआ एक सरफेस ड्रॉ करनी है, सर्कुलर। एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होगी दिखने, क्योंकि 2D पे देख रहे हैं ना हम लोग, तो सर्कुलर दिखेगी। तो अभी जब बॉडी सरफेस पे है, सरफेस पे कितना अर्थ का मास उस पे फोर्स लगाएगा? पूरा का पूरा। जब बॉडी डेप्थ पे जाएगी तो पूरा मास उस पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो जब डेप्थ की बात करेंगे तो बाद में करेंगे। सो द मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द अर्थ। सो द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विल बी 4/3πr²। सपोज रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की मीन डेंसिटी क्या है? रो है। तो अर्थ एक जैसी तो है नहीं, कहीं पानी है, कहीं ओशंस हैं, कहीं पहाड़ है। तो मीन डेंसिटी मान लेते हैं कितनी है? सपोज द मीन डेंसिटी इज रो, कैपिटल R इज द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड 4/3πr³ is volume of the earth. Okay, substituting this value in this equation, the value of small g will be capital G upon r square multiplied by 4/3πr³ into rho. R square and r³ will be cancelled out, only r will remain in the numerator. Small g will be equal to capital G 4/3πr². This is the formula for small g. Okay, यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर लिया? बिकॉज m वेरिएट कर रहा है। तो डेप्थ पे जाओगे तो मैंने जैसे कि बताया उतना मास नहीं लगाएगा ग्रेविटी का, यानी पूरी अर्थ आपकी ग्रेविटी नहीं लगा रही होगी। बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी पूरी अर्थ की वजह से नहीं लगेगी, अर्थ के कुछ मास की वजह से लगेगी। इस वजह से हमें इस फॉर्मूले को इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब सपोज इस m मास की बॉडी को हम लोग कुछ पर्टिकुलर सर्टेन डेप्थ पे ले गए, स्मॉल d डेप्थ पे ले गए, तो मुझे बताइए सेंटर से डिस्टेंस कितनी बचेगी इसकी? दिस इज कैपिटल R माइनस डी, R माइनस डी हो जाएगा कि नहीं?
So this distance will be r minus d. So when the body of mass m is at certain distance from the surface of the earth, suppose d is the depth below the surface of the earth, then the distance from the center will be r minus d. ठीक है, अब स्मॉल g, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंज आ जाएगा. तो सपोज g डैश इज द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जैसे कि मैंने बताया है, आप पूरा बॉडी एम मास की बॉडी इस पे फोर्स नहीं लगाई. कितनी लगाई फोर्स, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, केवल अर्थ का इतना पोर्शन ही इस पे क्या लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा. यानी इस m मास की बॉडी पे अर्थ के इतने मास की वजह से, इतना जो सर्कल मैंने क्लोज किया है, एक्चुअल में सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है. एक्चुअल में क्या है, ये स्फीयर है, यानी ये शेडेड रीजन है. इतना ही पोर्शन क्या लगाएगा, इस पे ग्रेविटी लगा रहा होगा. अब ये मास उतना तो है नहीं. सपोज m डैश इज द न्यू मास. इतने पोर्शन का मास कितना है, m डैश. और ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r माइनस d. ये बड़ा वाला स्फीयर जो कि अर्थ पूरी की पूरी थी, उसका रेडियस कितना था, कैपिटल R. अब रेडियस कितना रह गया, r माइनस d. सो द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी g कैपिटल G m डैश अपॉन r माइनस d होल स्क्वायर. ठीक है, m डैश की वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई r माइनस d होल क्यूब इनटू रो. डेंसिटी तो वही रहेगी, मीन डेंसिटी वही रहेगी. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस, तो g डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस d होल क्यूब इनटू रो अपॉन r माइनस d होल स्क्वायर. केवल r माइनस d बचेगा न्यूमरेटर में. तो g dash will be equal to g 4/3 pi r minus d into rho. This is the new value of g dash. Now divide this g with respect to this g dash. तो क्या आएगा बताइए, नहीं कर रहा हूँ. तो g dash upon g क्या, g डैश की वैल्यू कितनी है, कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस d इनटू रो डिवाइडेड बाय कैपिटल G 4/3 पाई r इनटू रो. दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन विल बी कैंसिल्ड आउट. रो एंड रो विल बी कैंसिल्ड आउट. r माइनस d अपॉन r. So 1 minus d upon r. So the new formula will be g dash is equal to g 1 minus d upon r. This is the formula for finding variation of g with respect to depth. अब यहाँ पे जरा गौर से देखिए, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर अगर बॉडी को यहाँ से लेके सेंटर पे ले जाया जाए तो डेप्थ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी. अगर बॉडी सेंटर पे होगी, यानी कि इसको सरफेस से कहाँ ले गए, सरफेस से ले गए कहाँ पर, सेंटर पे. तो मुझे बताइए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस से सेंटर पे ले गए तो स्मॉल डी की वैल्यू, डेप्थ कितनी